अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 8th सेमेस्टर का ये कोर्स है और आज हम इसका एक टॉपिक करते हैं, वो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशंस। इनको हम किस तरह सोल्व करते हैं। इनकी टाइप 2 है और ये हमारे पास है नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 3 में क्या होता है हमारे पास के जो डिफरेंस इक्वेशन होती है हमारी, जिस तरह से ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये साइड तो इसी तरह होती है तमाम क्वेश्चन में तकरीबन के वाई के प्लस 2 प्लस वाई के प्लस 1 प्लस वाई के इज इक्वल टू हमारे पास नॉन होमोजीनियस की थर्ड टाइप होगी। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी के स्केयर प्लस के प्लस 1 एक इक्वेशन की शक्ल की होगी अगर, तो इसका सलूशन चलते हैं हम किस तरह कर इसको हम सोल्व करेंगे। अगर इस तरह हो हम लिखते हैं द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इधर हमारे पास है के प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ई स्केयर वाई ऑफ के प्लस वाई ऑफ के प्लस 1। इधर के प्लस 1 था तो इधर ई वाई ऑफ के लिख दिया और वाई के ऐसे ही आ गया और ये राइट हैंड साइड ऐसे ही आ गई। यहाँ पे जो ई है हमारा वो है शिफ्ट ऑपरेटर। अब हमने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इधर लेफ्ट हैंड साइड से हमने वाई के कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 1 बन गया। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसके लिए हम दो तरह के सॉल्यूशन निकालते होते हैं। एक होता है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक होता है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसकी हमने जो राइट हैंड साइड थी उसको 0 के बराबर लेट कर लिया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ई स्केयर प्लस ई प्लस 1 और वाई के इज इक्वल टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली हमने, एम स्केयर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने एम की वैल्यू निकाली इसमें से, एम की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे कि इधर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, तो ये हमारे पास -1/2 प्लस -√3/2 योटा। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आ गया हमारे पास एम की वैल्यू जो है, तो इसको हम सबसे पहले एम का मोड लेंगे जिसको हम आर भी कहते हैं। मोड लिया पहले हमने इसको एक्स, हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू √x² प्लस y² होल का √, तो हमने इधर -1/2 का स्केयर ले लिया प्लस जो योटा के साथ है उसका स्केयर ले लिया और होल का √ लिया। इसको सोल्व किया तो एम के मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसके साथ हमारे पास है आगे प्लस, आगे हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा के लिए हमारे पास है tan इनवर्स ये y/x। tan इनवर्स y हमारे पास है जो योटा के साथ होती है वैल्यू √3/2 और ओवर में जो योटा के बगैर जो हमारे पास m की वैल्यू होगी ओवर में वो लिख दी, तो ये हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसकी हमने इक्वेशन लिखनी है y के की शक्ल में। अब हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो योटा की शक्ल में आई थी, तो योटा की शक्ल में जब हमारे पास m की वैल्यू योटा की शक्ल में आएगी तो हम क्या करेंगे कि हम जो m का मोड लिया हमने, ये हमने लिया m का मोड, ये हमने m का मोड लिया, वो हमारे पास है 1। तो इधर हमारे पास m के मोड की पावर k और ब्रैकेट के अंदर c1 कोस थीटा के प्लस c2 साइन थीटा के। इसमें ये हमारे पास इक्वेशन हमने याद रखनी है जब हमारे पास m की वैल्यू इमेजिनरी नंबर्स में आ जाए।
तो हमने ये वाली y की वैल्यू y के लिए ये इक्वेशन यूज़ करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इधर हमारे पास m की वैल्यू m की पावर k है, तो हमने इधर 1 की पावर k लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर c1 था, c और कोस थीटा के है। थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स माइनस √3। तो हम इधर थीटा की जगह पे ये वैल्यू tan इनवर्स माइनस √3 ये भी लिख सकते हैं इधर, लेकिन उसने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ठीक है, लिख सकते हैं इधर। ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद हमारा है फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया था कि ये जो इक्वेशन 1 थी इसकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल रख ली थी। लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है कि इधर हमारे पास जब ये हमारे पास है टाइप 3 नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन की टाइप है। तो हमने इधर इसको लेट कर लिया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 है राइट साइड पे। तो हमने इधर लेट कर लिया वाई के इज इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमने वाई के की जगह पे ये वाली वैल्यू उधर पुट कर दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि ई स्क्वायर को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ई को, फिर ये 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड ऐसे ही आती गई हमारे पास नीचे तक। और इधर हमारे पास जो अब ये इधर ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर हम, और इधर हमारे पास है के स्क्वायर। तो ई स्क्वायर को हम ख़त्म करने के लिए ई जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर अगर के हमारे पास गिवन है तो हम के की जगह पे के प्लस 2 लिखेंगे, ई स्क्वायर है। दूसरे लिहाज से अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे पास डेरिवेटिव होता है, अगर हम एक डेरिवेटिव को ख़त्म करें तो उसकी पावर कम होती जाती है। अगर हम यहाँ पे हम डेरिवेटिव ख़त्म कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं के लिहाज से, इसका मतलब ये है कि ई स्क्वायर को हम ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं ई के साथ वाली वैल्यू की के लिहाज से। तो हमने के स्क्वायर की जगह पे हमने इधर लिख दिया के प्लस 2 का स्क्वायर ए के साथ, और बी के साथ जो के है वहाँ पे भी ई बार है हमारे पास ई स्क्वायर है, तो इसलिए हमने के की जगह पे के प्लस 2 लिख दिया। और सी के साथ हमारे पास के नहीं है तो इधर सी ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास ये इतनी इक्वेशन, ये इतनी टर्म हमारे पास सोल्व होगी। इसके साथ हमारे पास ई है, इधर था हमारे पास ई स्क्वायर, तो हमने के की जगह पर के प्लस 2 पुट किया। इधर हमारे पास ई है तो इधर हम के की जगह के स्क्वायर की जगह पे या के की जगह पे हम लिखेंगे के प्लस 1। हमने इधर के स्क्वायर की जगह पे के प्लस 1 का स्क्वायर, बी के साथ के प्लस 1 और सी ऐसे, और आगे वाली ये वाली टर्म ऐसे ही आ गई। और राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसे ही चलती आ रही है। अब इस स्क्वायर को ओपन किया, इस स्क्वायर को ओपन किया, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। दोनों साइड्स को कंपेयर किया, ए की वैल्यूज़ को, बी की और सी की। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, इधर हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, इधर हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब ए, बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। हमने इधर ये जो वाई के लेट किया था, इधर हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, बी की भी और सी की भी। तो ये हमारे पास वाई के आ गया। वाई स्टार, इसको हमने वाई स्टार कह लिया, इस पर ए की, बी की और सी की वैल्यू पुट कर दी ऊपर। अब हमने वाई के लिखना है, जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों का आंसर आया। ये हमारे पास था पर्टिकुलर सोल्यूशन का आंसर, और पीछे जो हमने ऊपर इससे ये वाला जो आंसर निकाला था ये था कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का। तो ये हमारे पास आ गया, इन दोनों को प्लस में लिख दिया। ये बस C1 कोस थीटा के प्लस C2 साइन थीटा के प्लस 1/3 के स्क्वायर माइनस 1/3 के प्लस 1/9 इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हमने लिख दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 9 के स्क्वायर। इसी तरह इसको हमने शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा, इसको 0 के इक्वल, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए 0 के इक्वल रखा। एम की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। जब एम की वैल्यू यहाँ पे इमेजिनरी नहीं आई तो हमने क्या किया कि जमा माइनस, एक जमा की एक माइनस की, ये जमा की C1 माइनस की वैल्यू की पावर के प्लस C2 प्लस की वैल्यू की पावर के। अगर फ़र्ज़ करें कि दोनों पावर एम की एक जैसी आती और
दोनों पॉजिटिव होती है, दोनों नेगेटिव होती है, तो हमने क्या करना था कि C1 पहली की पावर के प्लस C2 दूसरी की पावर के लिखना था और साथ में के मल्टीप्लाई भी कर देना था। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमारे पास ऐसे ही है कि ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी लेट कर लिया और इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमने सोल्व किया, ए बी सी और ए बी और सी की वैल्यू निकाली और ये हमारे पास वाई स्टार की वैल्यू आई और इन दोनों को वाई पर्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को प्लस किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास है इस तरह से इक्वेशन दी हुई कि डेल स्क्वायर वाई के प्लस 2 डेल वाई के प्लस वाई के प्लस 3 की पावर के प्लस 2, ये हमारे पास फॉर्म है एक क्वेश्चन की। तो हमें अगर डेल दिया हुआ है इसका मतलब ये इस तरह के डेल का मतलब है फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर हमारे पास होता है शिफ्ट ऑपरेटर -1 E-1। तो इसकी जगह पे E-1 लिख के हमने पहले इस इक्वेशन को ई की फॉर्म में ले गए, फिर हमने उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। इससे इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फोर्थ काइंड टाइप करते हैं।